मामूली सा तांगे वाला झूठे से 9 करोड़ का लाल लेने के बाद भी अपने हट पर कायम था। ये बात झूठे की समझ से परे थी। उनके झगड़े की आवाज सुन शुभा चतुर घर से निकल आता है। वो झूठे यानी चंद्र को पहचान कर उससे झगड़े की वजह पूछता है। तब चंद्र उसके आगे पूरी बात बता देता है। कहता है, मैंने इसे अपने सारे सिक्के और यहाँ तक कि 9 करोड़ का लाल भी दे दिया, पर यह है कि एक ही बात की रट लगाए हुए है कि तुमने मुझे राजी करने को बोला था, मुझे राजी करो। पूरा मसला जान शुभा चतुर कुछ सोचते हुए बड़े ही संयम के साथ उस तांगे वाले से कहता है, तुम्हारा राजी इस पर उद्धार रहा, तब तक तुम इसके दिए पैसे और लाल को अपने पास रखो। शुभा चतुर की बात सुन तांगे वाला वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शुभा चतुर झूठे से कहता है, यार तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए था। ये कोई आम नहीं बल्कि झगड़ जंजाल शहर है। यहाँ एक से बढ़कर एक ठग रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसका भी इलाज करेंगे। इतना कहकर शुभा चतुर झूठे को घर के अंदर ले जाता है और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाता है। भोजन उपरांत शुभा चतुर बोला, अब बताओ भाई, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? तब झूठा उसके सामने अपना दुखड़ा सुनाना प्रारंभ करता है और गांव जाते समय देखी उस खरबूजे की बेल से लेकर गांव वाले के साथ शर्त हारने तक का पूरा किस्सा कह सुनाता है। पूरी बात सुन शुभा चतुर बोला, क्या तुमने खरबूजे की बेल देखने वाली बात का जिक्र किसी और के आगे भी किया था? झूठा कुछ देर सोचकर बोला, हाँ यार, मुझसे बड़ी भूल हुई। तुम्हारी हिदायत के बाद भी मैंने अपने मन की बात अपनी लुगाई के आगे बता दी। शुभा चतुर बोला, भाई चंद्र, तुम्हारी लुगाई नरभाग है। तुम्हारे साथ शर्त लगाने वाले उस दुर्जन सिंह के साथ मिलकर वो तुमसे धोखा कर रही है। शुभा चतुर की बात सुन झूठे का कलेजा बैठ गया। बोला, यार मुझे भी शक तो था उल्टा पर, अब कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए? शुभा चतुर बोला, तुम्हारे पास सबसे कीमती वस्तुएं क्या क्या है? झूठा कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक तगड़ा घोड़ा है और एक अच्छी नस्ल की भैंस। शुभा चतुर बोला, तो सुन मेरी बात ध्यान से। अपने घोड़े और भैंस को एक कमरे के अंदर बांधकर उसे ताला लगा देना और अपनी लुगाई को पूरे गहने आदि पहनाकर छत पर बिठाकर सीढ़ी लगा देना। तुम्हारी शर्त अनुसार 3 चीजों को हाथ लगाने की बात है, तो वो जब घोड़े और भैंस के लिए चलेगा तो पहले किवाड़, फिर उसकी कुंडी, फिर ताला और चाबी, इनको तो हाथ लगाएगा ही। ऐसे ही जब वो तुम्हारी लुगाई को हाथ लगाने के लिए सीढ़ी चढ़ेगा तो सीढ़ी के डंडे को तो छुएगा ही। इतनी बात कहकर शुभा चतुर झूठे की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखता है। झूठा अपने मित्र की बात को समझ चुका था। पूरी योजना समझ उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। रात हुई तो शुभा चतुर बोला, चलो अब उस तांगे वाले को राजी करके आते हैं।